यार आज हम गोल्ड के बारे में बात करेंगे। एक ऐसी कमोडिटी जिसको भाई हर एक चीज हर एक बंदा लेना पसंद करता है, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे वो अपर मिडिल क्लास हो, चाहे वो हायर क्लास हो, चाहे वो रिच क्लास हो, जैसे मर्जी हो। गोल्ड एक ऐसी कमोडिटी है जिसे देश भी कंट्रोल नहीं कर पाता है। एक ऐसी कमोडिटी है जिसे सरकारें भी कंट्रोल नहीं कर पाती है। अगर कोई भी विपदा आती है देश के ऊपर तो सिर्फ और सिर्फ गोल्ड एक ऐसी कमोडिटी है जिसे सरकार परचेज करती है। तुमने एक मनी हीस्ट की सीरीज देखी होगी भाई, जिसमें सिर्फ और सिर्फ गोल्ड के दम पे सारी स्टॉक मार्केट एक्सचेंज गिर जाती है और उसी गोल्ड के चलते, जो कि नकली गोल्ड होता है, सरकार को वापस किया जाता है और उसके बदले सारे के सारे चोर जो हैं वो छूट जाते हैं। बेसिकली एक प्लान का हिस्सा होता है। तो गोल्ड एक ऐसी कमोडिटी है जिसमें सबको इन्वेस्ट करना चाहिए। आज हम बात करेंगे कि सस्ते से सस्ता गोल्ड कैसे मिल पाए। सिल्वर एक बहुत ही बेकार कमोडिटी है। अगर लेने जाओगे तो यार सिर्फ और सिर्फ 10 या 20 रुपए का फर्क पड़ेगा कि तुम्हें कम मिलेगी, ठीक है। और अगर तुम बेचने जाओगे तुम्हें 20 रुपए सस्ती देने पड़ेगी। कोई भी ग्राहक, कोई भी वेंडर जो होगा वो सिल्वर को परचेज करने के लिए राजी नहीं होगा, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। तुम एक पर्सन से भाई परचेज कर रहे हो, वही पर्सन सिल्वर तुम्हारा वापस से परचेज करेगा अगर तुम्हें उसे सेल करना हुआ तो। अदरवाइज वो सिल्वर बहुत ज्यादा महंगा बिकेगा अगर तुम्हें इंस्टेंट लेके बेचना है तो, या फिर बाद में भी लेके बेचना है। मेकिंग चार्जेस बहुत ज्यादा होते हैं यार सिल्वर के ऊपर और तुम्हें पता नहीं लगेगा और तुम लूटे भी जाओगे। गोल्ड जब भी परचेज करना है एक रेप्यूटेड कंपनी से परचेज करना है, कल्याण, मलाबार, तनिष्क, बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं, ठीक है। इस पे लगता है मेकिंग चार्जेस, यानी कि 20 से 25 से 30%, 40% बहुत ज्यादा अच्छी मेकिंग चार्जेस होती है। 1 लाख का अगर तुम्हारा ज्वेलरी है और उस पे 40% का मेकिंग चार्ज है फॉर एग्जाम्पल, तो भाई वो चीज 1,40,000 की हो गई। अगर गोल्ड का रेट ही 1 लाख है, 1,40,000 तक वो कब पहुंचेगा और जब तुम उसे बेचने जाओगे, क्योंकि यहाँ पे अब हम इन्वेस्टमेंट पर्पस की तरफ से बात कर रहे हैं। जब तुम उस गोल्ड को बेचने जाओगे, बेचने के टाइम पे वो चीज अगर तब 1,40,000 की पहुंची होगी तो जितने में तुमने लिया होगा उतने ही तुम बेच दोगे। बेचने और खरीदने दोनों समय ही 3% का जीएसटी लगता है सरकार के द्वारा, ठीक है। चाहे तुम बेचने जाओ चाहे तुम खरीदने जाओ, वो चीज लगेगी ही लगेगी। गोल्ड का एप्रिसिएशन यार बहुत सारे सालों के बाद होता है, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या ध्यान में रखना है कि हम पहले ही मेकिंग चार्जेस को खत्म कर दे। उसके लिए भाई डलती है इन बड़े बड़े ब्रांड्स का EMI इंस्टॉलमेंट्स में पे करना अगर तुम गोल्ड परचेज कर रहे हो। सपोज तुम एक आम आदमी हो और तुम्हें गोल्ड परचेज करना है वर्थ ₹50,000, लेकिन उसके ऊपर तुम्हें 20% का एडिशनल मेकिंग चार्ज नहीं देना, तो तुम क्या करोगे? मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम डालोगे भाई कल्याण, तनिष्क, मलाबार, कोई भी बड़े ब्रांड्स की या कोई भी रेप्यूटेड ज्वेलर की किट्टी से क्या होगा भाई, तुम्हारा मेकिंग चार्जेस का पूरा खर्चा जो है वो कंपनी उठाई। मुझे नहीं पता उसके पीछे क्या हिडन क्लू है या कुछ भी है ना। हो सकता है तुम्हारा पेमेंट उनके पास स्टक रहता होगा, ठीक है। उनके पास एक वैल्यूएबल कस्टमर बनता होगा, कोई भी रीजन हो सकता है, ठीक है। कोई और रीजन भी हो सकता है जिसके बारे में हम नहीं जानते, ठीक है। बट इससे हमारे 15 से 20% का अगर मेकिंग चार्ज बच रहा है तो तुम्हारा 50,000 का गोल्ड तुम जो बाय करोगे वो 50,000 में करोगे, 3% उस पर GST दोगे और तुम्हारी चीज हो जाएगी। लेकिन 11 से 12 महीने के बाद जब तुम सारी इंस्टॉलमेंट पे कर दोगे, उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ तुम्हें 3% का GST देना पड़ेगा। और 3% तो भाई गोल्ड अब चला ही जाता है 1 साल के अंदर अंदर और तुम्हारी इन्वेस्टमेंट बहुत आसानी से वापस आ जाएगी। आज की वीडियो यार सिर्फ और सिर्फ इतनी ही। अगर तुम्हें मेरी ये वाली गोल्ड इन्वेस्टमेंट अच्छी लगी हो तो प्लीज तुम मुझे बता सकते हो यार कमेंट डाउन करके कि तुम कब गोल्ड लेने का प्लान कर रहे हो और नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक के ऊपर बनाऊं, ये भी यार तुम मुझे कमेंट डाउन करके बता सको। होप करता हूँ तुम्हें मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलता हूँ मैं तुम्हें अगली वीडियो में।